हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा है, मतलब इंग्लिश का सब्जेक्ट उसमें पूछा जाता है, तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में इंग्लिश 25 नंबर की आती है। सीपीओ को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो सबसे पहले मैं बच्चों के डाउट्स पे बात कर लेती हूँ कि इंग्लिश पढ़ते टाइम क्या क्या बच्चों के माइंड में डाउट्स आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम इंग्लिश को पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले यही डाउट आता है कि मैम इंग्लिश समझने में हमें प्रॉब्लम होती है, रूल्स याद नहीं होते हैं, वोकैब याद नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं आज लास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ इंग्लिश के बारे में कि आपको इंग्लिश में कहाँ से पढ़ना है, किन किन बुक्स को फॉलो करना है, तो उस पर बात कर लेते हैं। देखो, आपको ज़्यादा सोर्सेज नहीं रखने हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आप जितना कम सोर्स रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एक दो बुक रखो, उसी को बार बार रिवाइज करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले मैं ग्रामर के लिए बता देती हूँ। इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या करना है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक को आपको फॉलो करना है, तो ये वाली बुक आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर मैं वोकेबलरी के लिए बात कर लेती हूँ तो ब्लैक बुक मैंने आपको सजेस्ट की हुई है। ब्लैक बुक सबसे बेस्ट बुक है, इसमें सारी प्रीवियस वोकेब आपको मिल जाएगी। और ब्लैक बुक पढ़ने का तरीका मैंने आपको एक चैनल सजेस्ट किया था, देसी पढ़ाकू, जो निमोनिक तरीके से सारी वोकेब आपको याद कराते हैं। तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से ब्लैक बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वोकैब का मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे मैं बात कर लेती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूँगी यहाँ पे, एक किरण पब्लिकेशन की और एक फिनाइकल की। आप इन दोनों में से कोई एक बुक परचेज कर सकते हैं और एक ही बुक को आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है, तभी जाके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो पाएंगे। क्योंकि जितना आप रिविजन करोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। बट आप ये ध्यान रखना कि आप किसी एक बुक को फॉलो करो, या तो किरण पब्लिकेशन की या फिनाइकल की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको डेली रूटीन कैसे करना है, मतलब कितना टाइम किस चीज़ को देना है। तो सबसे पहले मैं ग्रामर की बात कर लेती हूँ। तो आपको यहाँ पे 1 घंटा तो कम से कम यहाँ पे ग्रामर को देना ही है। ठीक है, 1 घंटे में आप अपने नोट्स बना सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जो भी है 1 घंटा तो आपको ग्रामर को देना ही है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ वोकेबलरी और इडियम्स की। तो इन दोनों को मिला के आपको यहाँ पे 1.5 घंटा देना है। वोकेब आप एक दिन में 50 से 60 वर्ड रख सकते हैं, ईडियम्स 50 से 60 आपको कंप्लीट करना है। इतने तो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, तभी आपकी कमांड वोकेब पे बनने वाली है। ठीक है, तो 1.5 घंटा यहाँ पे वोकेब का हो जाता है। आगे मैं बात कर लेती हूँ कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट प्लस PQRS। इन सब के लिए आधा घंटा काफ़ी है। अगर आप स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने आधा घंटा रखा है। अगर आपको ज़्यादा इनमें प्रॉब्लम आती है तो आप इसको 1 घंटा भी कर सकते हैं। फिर बात कर लेती हूँ मैं रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए आपको टाइम 1 घंटा जरूरी रखना है, क्योंकि आपने पूरे दिन में जितना पढ़ा है आपको उसको 1 घंटा रिवीजन को देना ही है। अगर आप उस दिन आप मॉक डे मतलब मॉक टेस्ट लगाते हो तो रिवीजन को आप स्किप कर सकते हो, जिस दिन आप मॉक लगा रहे हो। ठीक है, वरना आपको रिवीजन को हर एक मतलब पूरे दिन में 1 घंटा आपको देना ही है। ठीक है, जब आप पूरा इतना कर लोगे तो आपको क्या करना है, जैसे आप नेक्स्ट डे पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी आपने लास्ट डे पढ़ा था उसका रिवीजन आपको जरूर करना है, चाहे वो वोकैब हो, ग्रामर हो, कॉम्प्रिहेंशन है, क्लॉज टेस्ट है, जो भी है। जितना भी आपने लास्ट डे पढ़ा था उसका सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, जब आपको आगे बढ़ना है। तो गाइस, अब मैं बात करती हूँ कि आपको एक चैप्टर ग्रामर में कैसे कंप्लीट करना है, कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, किस बुक को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि हमें वीडियो के थ्रू अपने नोट्स बनाने हैं। पहले वीडियो देखनी है, फिर आपको नोट्स बनाने हैं, फिर आपको नोट्स को रिवीजन करना है, देन आपको बुक से क्वेश्चन लगाने हैं, फिर आपको सेक्शनल वर्क देना है। तो आपके ये स्टेप होने वाले हैं आपको, जैसे आप ग्रामर के चैप्टर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यही स्टेप आपके होने वाले हैं। सबसे पहले मैं वीडियो की बात कर लेती हूँ कि वीडियो को आपको कितने देर देखना है। आपको एक दिन में 1 घंटा आपको वीडियो से लेक्चर मतलब यूट्यूब से आपको लेक्चर देखना है। किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं, तरुण ग्रोवर सर है, रानी मैम है, निमिषा बंसल मैम है, जयदीप सर है, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। सभी टीचर ने अपने यूट्यूब पर कंप्लीट सिलेबस कराया हुआ है इंग्लिश का। बट आप ध्यान रखना किसी एक टीचर को ही फॉलो करना है, आपको उन्हीं के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो, मतलब उनकी वीडियो देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टीचर को फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखना कि लास्ट तक आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है। तो वीडियो को आप 1 घंटा देख सकते हैं, 1 घंटे तक आपको लेक्चर देखना है एक दिन में। ठीक है, आगे बात कर लेती हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, नोट्स बनाने का क्या होता है कि आपको ज़्यादा
डिटेल में नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि आप यहाँ पे कोई बुक नहीं छाप रहे हो, तो आपको डिटेल में नोट्स नहीं बनाने, काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाने जिनको आपको पढ़ने में जब आप रिविजन करने बैठो ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको नोट करनी है, क्योंकि टीचर्स के पास काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है जो आपके लिए यूजफुल रहती है, तो आपको वो नोट करनी है, सारे रूल नोट नहीं करने, क्योंकि रूल आपको बुक्स में भी मिल जाएगी। नहीं तो मैम की वॉल्यूम 1 मैंने आपको बुक बताई, उसमें भर भर के काफ़ी सारे रूल्स है, तो रूल्स आपको सारे नोट नहीं करने, केवल इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको नोट करनी है। और जब आप एक रूल पढ़ते हो तो उस रूल से रिलेटेड ही आपको 5 से 6 एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि रूल्स का रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एग्जाम्पल में कमांड नहीं बनाओगे। जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। अब आगे मैं बात कर लेती हूँ एक बार बुक्स की, कि आपको बुक्स कैसे सॉल्व करनी है, बुक्स में कैसे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। देखो, जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सारी क्लासेस आप एक टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मैं नाउन ले लेती हूँ, नाउन से रिलेटेड आप एक सारी क्लासेस अपनी कंप्लीट कर लोगे, तब आपको क्या करना है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक उठानी है और उसको करनी है। क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने वीडियो ऑलरेडी देख लिए, नोट्स आपने बना लिए, तो आप जब बुक से करने बैठोगे तो आपको सारे रूल ईजिली याद हो जाएंगे और समझ में भी आएगा सारा कुछ। ठीक है, जब आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में उस चैप्टर से रिलेटेड ही आपको कम से कम 30-35 क्वेश्चन उस बुक में मिल जाएंगे देखने के लिए, जो लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होता है जब मिल जाएंगे। तो आपको फिर वे क्वेश्चन भी लगाने हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, आपको कितने रूल समझ में आ रहा है कितना नहीं। इतना करने के बाद आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आपने नाउन पढ़ा है तो नाउन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आपको बुक से पढ़ना है। फिर बात आती है हमारी सेक्शनल मॉक की। सबसे लास्ट में आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है। कहाँ से लगा सकते हैं आप, टेक्स्ट बुक में पास प्रो परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे मतलब जितनी भी सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, सारे मॉक आपको मिल जाएंगे हर एक एग्जाम के। तो आप यहाँ से पास प्रो परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे मॉक लगा सकते हैं। तो गाइज, ये थी आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो। कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट करोगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।